हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था कि एंटीवायरल ड्रग क्या होती हैं, एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है, एंटीवायरल ड्रग का मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है। तो हमने उसमें कई तरीके से एंटीबायोटिक ड्रग्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा। हमने उसमें देखा कि मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, जैसे उसमें रेप्लिकेशन की मल्टीपल स्टेजेस होती थी। उसमें मेन जो स्टेजेस थी वो आपका फर्स्ट ऑफ थी एडजॉर्प्शन, सेकंड था आपका क्या कहते हैं पेनिट्रेशन, थर्ड इज़ अनकोटिंग। इस तरीके से जो तीन डिवाइड हमने किए थे, फर्स्ट क्या कहते हैं एडजॉर्प्शन, सेकंड आपका पेनिट्रेशन, थर्ड आपका अनकोटिंग। फोर्थ आता है आपका सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो आपका ये आप देख रहे हैं ए साइक्लोवियर ड्रग, ए साइक्लोवियर ड्रग वाइडली यूज एन एंटी वायरल ड्रग। इसका यूज़ हम ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट यूज़ में लेते हैं, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं वो है मेन आपका हर्पीस वायरस। जो हर्पीस वायरस है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ए साइक्लोवियर ड्रग का यूज़ करते हैं हर्पीस वायरस के लिए। दिस इज़ ये एक एनालॉग है। वो किसका एनालॉग है? आपका न्यूक्लियोसाइड्स का। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे एक प्यूरिन रिंग प्रेजेंट है आपका। क्या कौन सी रिंग प्रेजेंट है? एक प्यूरिन रिंग प्रेजेंट है। अभी हम देखते हैं कि जो इसकी सिंथेसिस है, कि इसका जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस में आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2 अमीनो प्यूरिन 4 1, 2 अमीनो प्यूरिन 4 1 आपका 2 अमीन मतलब अमीनो 2 पे आपका अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो आपका पूरा प्यूरिन रिंग है। प्यूरिन रिंग में आपका 4 में आपका कार्बोक्सिल क्या कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप आपका अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। जब हम इसका क्या कहते हैं रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? टू क्लोरो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 क्लोरो मिथाइल 2 क्लोरो मिथाइल इथाइल बेंजोएट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा कार्बनिक जो सेकंड कार्बन से स्टार्ट है तो 2 क्लोरो मिथाइल, इसके बाद आप देख रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप अटैच है और आपका C6H5COO और ये आपका क्या है? बेंजोइट ग्रुप आपका अटैच है किससे? इथाइल ग्रुप से। आपका बेंजोइट, तो ये कौन सा हो गया आपका? 2 क्लोरो मिथाइल आपका इथाइल बेंजोएट, 2 क्लोरो इथाइल। इसको क्या कहते हैं? इस तरीके से करते हैं, सॉरी ये याद नहीं आएगा। हाँ, अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हम करा रहे हैं? कंडेंसेशन। जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो आपका एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वो मॉलिक्यूल आपका वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, HCl हो सकता है, आपका अमीन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारी 2 अमीनो प्यूरिन रिंग है उसमें से आपका ये एक H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और ये है आपका ट्राई इथाइल अमीन से रिएक्शन कराएंगे। हम किससे रिएक्शन कराएंगे? ट्राई इथाइल अमीन से आपका -HCl बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो बनेगा वो आपका ये स्ट्रक्चर बन के आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब HCl यहाँ से H निकला तो आपका ये जो पूरा ग्रुप है वो आपका इस जगह अटैच हो जाएगा। तो आप देखिए CH2O CH2 CH2 COO, अभी हम इसका क्या कहते हैं रिएक्शन करा रहे हैं C6H5COO NaOH के साथ में। तो NaOH के साथ में जो C6H5COO ये बाहर निकल जाएगा, ये जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे OH इस पूरे ग्रुप की जगह अटैच हो जाएगा। जो आपका C6H5COO है उसकी जगह क्या अटैच होगा? आपका COO। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो पूरा पार्ट है वो बाहर निकलेगा और हमारा ये जो मेन ड्रग है वो हमारा बन के आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है? हमारा ए साइक्लोवियर ड्रग। इसका क्या नाम है? ए साइक्लोवियर ड्रग। ये आपका ए साइक्लोवियर ड्रग का स्ट्रक्चर है। फिर हम देखते हैं मैकेनिज्म। जो ए साइक्लोवियर ड्रग है वो आपका एक तरह से इनएक्टिव ड्रग है, क्योंकि जब हम इस ड्रग को लेते हैं तब ये एक्टिव नहीं होती और ये हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद, जब हम इस ड्रग को ओरली लेते हैं उसके बाद बॉडी के अंदर जब जाती है तो ये सबसे पहले थायमिडीन काइनेज एंजाइम कि किस हेल्प से ए साइक्लोवियर किस में कन्वर्ट होती है? आपका ए साइक्लोवियर मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाती है। सेम आपका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है सेलुलर थाइमिलिडेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से ए साइक्लोवियर मोनोफॉस्फेट आपका ए साइक्लोवियर डाईफॉस्फेट में चेंज होता है और जो डाईफॉस्फेट होता है वो आपका फिर से चेंज होता है ट्राईफॉस्फेट में।
जब ये ट्राई ए साइक्लोवियर ट्राईफॉस्फेट में चेंज हो जाता है तब ये हमारी जो ड्रग है वो कैसी ड्रग हो जाती है, एक्टिव ड्रग। मतलब यहाँ से जो ड्रग हमारी है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ए साइक्लोवियर ट्राईफॉस्फेट क्या करता है, आपका कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द वायरल डीएनए, यानी डीएनए के जो रेप्लिकेशन है उसको रोकता है। क्या करता है, ए साइक्लोवियर ट्राईफॉस्फेट वायरल डीएनए पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज रिएक्शन है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है उसको रोकता है। ये था आपका मेन मोड ऑफ एक्शन। इससे पहले हमने जब मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था तो मोड ऑफ एक्शन हमने देखा था कि किस किस साइड से ब्लॉक करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट था ब्लॉक ऑफ पेनिट्रेशन प्रोसेस, सेकंड था आपका ब्लॉक ऑफ अनकोटिंग प्रोसेस, ब्लॉक ऑफ क्या कहते हैं आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ब्लॉक ऑफ लेट प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरीके से आपका मोड ऑफ एक्शन था। तो अगर हम इस मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्शन में कि ये जो मोड ऑफ एक्शन है, दिस टाइप, दिस इज सिंथेसिस, दिस इज इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड, इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो आपका मोड ऑफ एक्शन है वो किस टाइप का है, दिस इज इनहिबिट सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। अभी आपको ये ड्रग समझ आ गया होगा कि ए साइक्लोवियर में हमें क्या करना है, हमें उसका सिंथेसिस पढ़ना है, हमने उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ा। हम यहाँ लिख देते हैं मोड ऑफ एक्शन, हमें मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, सिंथेसिस देखना है, और ये ड्रग हम किस वायरस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हमको बतानी है। तो आपको, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। थैंक यू।